ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, बहुत छोटी सी चर्चा आपके समक्ष लेकर आया हूं, लेकिन आपका जीवन बदल देगी। बहुत ही छोटी चर्चा है। यदि कृष्ण पक्ष की तिथियों में गुरुवार का दिन पड़े और सुबह सूर्योदय के समय आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाए, सही सूर्योदय के समय, यह जो सही सूर्योदय का समय कहने का मतलब है, यह सूर्य भगवान जब अवतरित होते हैं पृथ्वी पर, किरणें पड़ती हैं जो कि पृथ्वी के अलग अलग कोने पर अलग अलग समयावधि में भगवान भास्कर का आगमन होता है। तो आप घड़ी में समय देखकर अपने स्वर को ना जाने। जब जहां भी आप इस पूरी पृथ्वी पर निवास करते हैं, वहां जहां आप निवास करते हैं, उस समय भगवान भास्कर का जब सुबह में आगमन हो रहा हो, पहली किरण पृथ्वी पर उतरे, उससे 5 मिनट पहले से लेकर और 10 मिनट बाद तक यह 15 मिनट बड़े क्रूशियल होते हैं। इन 15 मिनट में आपका वह स्वर बहना चाहिए जो तिथि के अनुसार बार बार शिव सौरोदय विज्ञान में कहा गया है कि आपका बहना चाहिए। जैसे कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए। उस समय भगवान भास्कर की किरणें जब लालिमा आ गई हो, उस समय से लेकर और आने वाले 10 मिनट तक। तो जब भगवान भास्कर के आपको थोड़े से दर्शन होते हैं, उससे पहले भगवान भास्कर आ चुके होते हैं, बादलों में होते हैं। तो इसका मतलब 5 मिनट पहले से लेकर और 10 मिनट भगवान भास्कर के आगमन के बाद तक हम अपने स्वर को चेक कर सकते हैं। यदि 5 मिनट पहले तक भी आप के अनुसार, तिथि के अनुसार स्वर सक्रिय हो गया तो उसको तिथि के अनुसार ही माना जाएगा। और यदि 10 मिनट बाद तक भी आपका स्वर सक्रिय हो जाता है तो उसको भी तिथि के अनुसार माना जाएगा। यह मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। मित्र इसको विसम्मत बार बार कर देते हैं और फिर इस संबंध में ढेरों प्रश्न मेरे से पूछते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से, जो कि मैं प्रत्येक मित्र को उत्तर नहीं दे सकता। और जब इतनी सारी लंबी बातें सुनकर भी आपके भीतर इस प्रकार के प्रश्न खड़े हो सकते हैं, तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कितने जवाब दे सकता हूं। तो इस प्रकार से हम अपने स्वर को चेक करें। अब यहाँ आज का जो सूत्र है उसमें यह कहा जा रहा है कि यदि गुरुवार का दिन हो, यानी कि बृहस्पतिवार का दिन हो और सूर्य की तिथि हो, यानी कि कृष्ण पक्ष हो। अब कृष्ण पक्ष हो, सुबह सूर्योदय के समय, कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा हो और गुरुवार का दिन हो, यानी कि बृहस्पतिवार का दिन हो, और भगवान भास्कर के उदय होने से 5 मिनट पहले से लेकर उदय होने के 10 मिनट बाद तक आप अपने स्वर को देखें और आपके स्वर में आपका सूर्य स्वर, यानी कि पिंगला नाड़ी, जिसको यमुना नाड़ी भी कहा है कुछ ऋषियों ने, यह सक्रिय हो गई हो, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर आपके स्वर में कोई भी तत्व बह रहा हो, कुछ भी हो, आप सूर्य की जो दिशा है, उत्तर और पूरब और विषम अक्षरों वाले जितने भी कार्य हैं, उनकी शुरुआत कर सकते हैं, या विषम अक्षर वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं, या कोई भी विषम अक्षर वाला सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। कुछ भी आज के दिन आप अपने जीवन में करेंगे जिसके जो उत्तर और पूर्व दिशा में हो,
और उसके अंकों को गिनने पर, उसके शब्दों को गिनने पर विषम अक्षर बनते हों, तो हर हाल में आपको सफलता मिलने वाली है। अब यहाँ दो दुविधा मित्रों के सामने आ जाती है। वही दो दुविधा यह है कि कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में भी 6 तिथियां चंद्रमा की हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी। तो क्या इन तिथियों में गुरुवार का दिन पड़ेगा तो भी? यही नहीं समझ पाते हैं मित्र। अब यह जो कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा है, इसमें 9 तिथियां सूर्य की हैं, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या। यह 9 तिथि हैं सूर्य की कृष्ण पक्ष के पूरे पखवाड़े में। इस बीच में 6 तिथि चंद्रमा की हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी। यह फिर चंद्रमा की है। इनमें यदि गुरुवार पड़े तो नहीं। यदि जो 9 तिथि कृष्ण पक्ष के पूरे पखवाड़े में सूर्य की हैं, यहां बात उनकी हो रही है। फिर से दोहरा देता हूं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या। यह 9 तिथियां। और इन 9 तिथियों में कभी भी वैसा संयोग बने कि गुरुवार का दिन पड़ता हो तो बिल्कुल भूलना मत। उत्तर पूर्व दिशा में विषम अक्षर वाले सभी कार्यों को कर डालिए, सफलता मिलेगी। किसी भी कीमत पर आप असफल नहीं हो सकते। तो एक दुविधा तो मित्रों को यह हो जाती है कि बीच में जो 6 तिथि चंद्र की पड़ती है, क्या उसमें भी गुरुवार का दिन शुभ रहेगा? नहीं रहेगा। दूसरा, बहुत सारे मित्रों को यह नहीं पता होता है कि कैसे हम किसी कार्य को समझें कि वह सम है कि विषम है। जैसे राम, मान लिया किसी कार्य का नाम राम है या रामा है, तो राम यदि है तो 3 अक्षर हो गए, रा, आ और मा, तो यह विषम अक्षर वाला कार्य हो गया। यदि रामा है तो यह सम अक्षर वाला कार्य हो गया, क्योंकि इसमें 4 अंक बन गए। जो 2 से काटा जा सकता हो वह सम है, 2 दूनी 4। तो रा, आ, मा और आ, यह रा, मा, ये 4 अक्षर हो गए, यह सम हो गया। 3 अक्षर विषम हो गए। इस प्रकार से जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उस कार्य का नाम क्या है? जैसे आप फल खरीदने जा रहे हैं, फल, तो फा और ला 2 अक्षर हो गए, तो यह सम हो गया। फली खरीदने जा रहे हैं, फली, तो फा, ला और ई 3 अक्षर हो गए, तो विषम हो गया। इस प्रकार से आप सम और विषम का अनुमान लगा सकते हैं। जिस कार्य को भी आप करने जा रहे हैं या कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, वह क्या सामान है? साबुन है, तेल है, तंबाकू है, मोटर कार है, बाइक है, साइकिल है, या कुछ भी है, या कोई जमीन है, प्रॉपर्टी है। अब यहां फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे कि उस प्रॉपर्टी को अब हम कैसे जाने कि उसके अंक सम है कि विषम है। उसके भी अंक निकल जाएंगे। जैसे कितने गज है, 50 गज है कि 100 गज है कि 200 गज है कि 120 गज है कि 131 गज है, तो आप इस प्रकार से उसके भी अंकों को जोड़ लेंगे। उसका भी यदि जोड़, जब आप उसको जोड़ते हैं तो उसका कुल जोड़ विषम आता है कि सम आता है? विषम 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, यह सब अंक विषम हैं।
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42। इस प्रकार से यदि अंक आते हैं तो वह सम है। यूं आप किसी भी कार्य के नाम को जोड़कर, किसी भी वस्तु के नाम को जोड़कर, किसी मित्र से मिलने जाना है, उसका नाम क्या है, उसके नाम को लिखिए, फिर उसके अंकों को जोड़िए। कुमार का उ 2 अंक हो गए, माँ 3 हो गए, आ 4 हो गए और रा 5 हो गए। विषम अक्षर वाला व्यक्ति हो गया कुमार। तो इस प्रकार से आप सम विषम का ध्यान रखिए। यदि आपने विषम अक्षर वाले मित्र से मिलना है या कोई भी कार्य बाय करना है या सेल करना है तो आप उत्तर और पूर्व दिशा में आज वह कार्य कर लीजिए, सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से चंद्र स्वर, चंद्र स्वर में प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, यह 9 तिथि चंद्रमा की हैं और बीच की जो 6 तिथि हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी, यह सूर्य की हैं। तो यदि चंद्रमा की जो 9 तिथियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, इन 9 तिथियों में यदि गुरुवार का दिन पड़ जाए तो दक्षिण पश्चिम दिशा में जितने भी सम अक्षर वाले कार्य हैं वह सब आप कर सकते हैं, आपको 100% सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से यदि शनिवार के दिन सुबह में कोई सी भी तिथि हो, अब यहां समझें, कोई सी भी तिथि हो, कोई सा भी पखवाड़ा हो, शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा हो या कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा हो, लेकिन दिन शनिवार हो और सुबह में सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर बहे और उसके बाद वह सूर्य स्वर में परिवर्तित हो जाए और फिर सूर्यास्त तक आपका सूर्य स्वर ही चलता रहे और शनिवार का दिन हो, वह दिन समझो कि आपके लिए प्रभु की तरफ से एक आशीर्वाद रूप में है। उस दिन आप किसी भी प्रवृत्ति का कोई भी कार्य यदि संपन्न करेंगे, चाहे वह चर कार्य हो, स्थिर कार्य हो, सम कार्य हो, विषम कार्य हो, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। कब मिलेगी? जब शनिवार का दिन हो, कोई सी भी तिथि हो, कोई सा भी दिशा हो, बस सुबह में सूर्योदय के समय चंद्र स्वर बहे और चंद्र स्वर जितनी देर स्वेच्छा से बहे उसके बाद सूर्य स्वर में आपका स्वर परिवर्तित हो जाए और फिर जब तक वह चंद्र स्वर में वापस परिवर्तित नहीं हो जाता है, दिन हो या रात, तब तक आप किसी भी कार्य को संपन्न कर लीजिए, वह संपन्न हो जाएगा। किसी भी कार्य को आप शुरू कर लीजिए, किसी भी चीज को बेच लीजिए, खरीद लीजिए, किसी से मिल लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। यह क्षण, यह दिन और यह क्षण जब चंद्र स्वर से श्वास सूर्य स्वर में परिवर्तित हुआ हो और सूर्य स्वर में ही बहने लगा हो, जब तक वह वापस चंद्र स्वर में नहीं आ जाता है, चाहे पूरे दिन सूर्य स्वर में ही बहता रहे या पूरी रात्रि भी, आपको हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर कार्य में सफलता ही सफलता के योग है शनिवार के दिन। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि का जो निर्माण किया गया है, प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को हम गुरु अमृता औषधि वितरित कर रहे हैं जो निःशुल्क है। लकवा से ग्रस्त रोगियों के लिए, साइटिका से ग्रस्त रोगियों के लिए और गठिया से ग्रस्त रोगियों के लिए, उस अवस्था में जब अब सभी ट्रीटमेंट उनके चूक गए हैं और वह या तो गठिया से जकड़ के बिस्तर पर आ गए हैं या साइटिका से जकड़ कर बिस्तर पर आ गए हैं या लकवा ग्रस्त हुए थे और सभी ट्रीटमेंट ले लिए, अब उनको कोई सुधार नहीं हुआ और बिस्तर पर आ गए हैं, उन तीनों ही प्रवृत्ति के रोगियों के लिए अमृत तुल औषधि है। 3 से 4 माह में रोगी बिस्तर पर से वापस खड़ा हो जाता है और अपने जीवन को वापस से जीने लगता है। 1 पैसा भी हम औषधि का किसी भी रूप में कोई शुल्क नहीं लेते हैं, ना हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फीस है और ना औषधि का कोई चार्ज है, सब कुछ निःशुल्क है।
हमारे 4 चैनल हैं, चारों चैनल पर मैंने गुरु अमृता औषधि से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर रखा है। जिन मित्रों को भी इस प्रकार की शिकायत है जो मैंने चर्चा की, और भी कुछ समस्याएं हैं जो उस वीडियो में विस्तार से मैंने जिक्र किया है, तो जिस चैनल पर भी अभी आप मुझे सुन रहे हैं उस चैनल पर भी गुरु अमृता औषधि से संबंधित एक वीडियो अपलोड है। आप उसको सुन के और क्या क्या समस्याओं में गुरु अमृता औषधि कार्य करती है वह जाने, और क्या क्राइटेरिया है गुरु अमृता औषधि को हमारे यहाँ से प्राप्त करने का वह जाने, और फिर वह जान के आप हमसे संपर्क करें और गुरु अमृता औषधि ले जाएं प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को। कोई यदि आपको मेरे यहाँ से औषधि ले जाकर, चूंकि 4-5 घटनाएं वैसी घट चुकी हैं, कोई भी मित्र जो पीड़ित है, या तो वह पीड़ित स्वयं आ रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि पीड़ित व्यक्ति बिस्तर पर है और वह नहीं आ सकता है, तो उसकी देख रेख करने वाला जो भी उसके परिवार का सदस्य या मित्र होगा वह आएगा। तो उसको हम तभी औषधि देंगे जब वह उसकी रिपोर्ट लेकर आएगा। क्योंकि इधर 4-5 घटनाएं वैसी घट चुकी हैं कि हमारे यहाँ से किसी के नाम से कि मेरी माता या मेरी बहन या मेरी पत्नी पीड़ित है, वह नहीं आ सकती, और हमारे यहाँ से औषधि कोई व्यक्ति ले गया और फिर उसने आगे वह अन्यत्र किसी व्यक्ति को दे दी, और 3-3, 4-4 लोगों के नाम से वह ले गया, और उसने उनको खर्चे के नाम पे, भाड़े किराए के नाम पे मोटा पैसा भी ले लिया। इस कारण से अब हम सचेत हो गए हैं। हम या तो पीड़ित व्यक्ति को ही औषधि देंगे, या फिर आप उसकी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे जो पीड़ित व्यक्ति आपके घर में है, जिसके लिए आप औषधि लेने आ रहे हैं, तभी हम आपको औषधि देंगे। इसके अतिरिक्त हम किसी को भी औषधि नहीं देंगे, क्योंकि हमने यह संकल्प लिया है कि हम वैसे व्यक्तियों को निःशुल्क ही गुरु अमृता औषधि जब तक मेरी श्वासें हैं प्रदान करते रहेंगे। और यदि इस बीच में इस प्रकार की बदमाशी से कोई किसी से शुल्क प्राप्त कर लेता है, तो यह हमारी औषधि के नाम पर भी कलंक है, और उस व्यक्ति ने जो श्रद्धा हम पर दिखाई थी, उस श्रद्धा में भी किसी गलत वृत्ति के व्यक्ति के कारण व्यवधान आ रहा है। यह हमें बर्दाश्त नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।